प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्या के बाद सर्विलांस पर लिए गए 3000 मोबाइल फोन अचानक बंद हो गए। उमेश पाल की हत्या के मामले में फरार शूटरों और मददगारों की तलाश के लिए इन नंबरों को सर्विलांस पर लेकर सुराग जुटा रही थी। अतीक अशरफ की हत्या के बाद दूर दराज के रिश्तेदार और संपर्क में रहने वाले अब दहशत में आ गए हैं। एक साथ इतने सारे मोबाइल नंबर ऑफ हो जाने से जांच भी प्रभावित हो रही है। हालांकि कॉल डिटेल के आधार पर एसटीएफ ने अब मुखबिरों की मदद फिर से लेना शुरू कर दिया है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद एसटीएफ ने असद, गुलाम, अरमान और साबिर और शाइस्ता को ढूंढने के लिए 5000 से ज्यादा मोबाइल नंबर सर्विलांस पर ले रखे थे। इससे एसटीएफ को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली थी। इसी के बाद एसटीएफ दिल्ली में 3 मददगारों तक पहुंची और इसके साथ ही आपको बता दें कि इन मददगारों से ही असद और गुलाम की लोकेशन मिली थी। फिर इन लोगों का अजमेर से पीछा करते हुए झांसी में एसटीएफ ने दोनों को घेर लिया था। मुठभेड़ में दोनों मार गिराए गए थे। इसके बाद 15 अप्रैल को प्रयागराज में रिमांड अवधि में माफिया अतीक और अशरफ की सरेआम हत्या कर दी गई और इस घटना से पूरा प्रयागराज और अंडरवर्ल्ड दहल गया था। एसटीएफ के एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद 3 दिन में एक एक करके ही करीब 3000 मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गए हैं। यही नहीं, इनमें से ज्यादातर लोग अपने घरों से भी चले गए हैं। किसी ने दूर अपने दोस्तों के यहाँ शरण ले ली है तो कोई घूमने की बात पड़ोसियों से कहकर चला गया है। एसटीएफ का कहना यह भी है कि अचानक नंबरों के बंद होने से कई लोग रडार पर थे, जिनके बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन पर हाथ नहीं डाला जा सकता था। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि शायद इनके संपर्क में कोई आरोपित आ जाए तो उस तक पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।